हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। तो आइए साथियों जानते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर और धनु राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। आध्यात्मिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपको निश्चित रूप से कोई आध्यात्मिक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जो आपके इष्ट देवता है, जो आपके गुरु है, उनसे आपका संपर्क बनेगा। उनसे जो भी दिक्कतें हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में आपका एक छोटा मोटा खर्चा आध्यात्मिक जीवन पर या दान दक्षिणा पर हो सकता है। इन 7 दिनों में कहीं भी रुका हुआ पैसा यदि आपका है तो आपको उसे वापस लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आने के योग इन 7 दिनों में बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में कोशिश करेगा कि आप कोई कर्ज ना लें। इस समय पर लिया गया कर्ज चुकाने में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन 7 दिनों में वैवाहिक जीवन को लेकर यदि कोई समस्या है तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन में कोई नया पार्टनर आ सकता है। पार्टनरशिप के थ्रू आपका कोई पैसा निवेश हो सकता है। किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप का प्रपोजल आपके पास यदि आता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। पार्टनरशिप व्यवसाय के अंदर आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, जो आपके शत्रु है वे कहीं ना कहीं आपके सामने सरेंडर होंगे, वे आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। उन लोगों से किसी प्रकार का वैमनस्य है तो वह आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपका शत्रु पक्ष, आपका कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा खर्चा LIC पर, इंश्योरेंस सेक्टर पर या बीमा सेक्टर पर हो सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार आधा लीटर दूध का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। यदि किसी भी व्यक्ति से आपका कोई बड़ा रुका हुआ पैसा लेना है तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बड़ा रुका हुआ पैसा आपको वापस आते हुए दिखाई देगा। यदि आप हेवी लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि आप कोई बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं तो इस समय पर उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ही सही, लेकिन एक बेहतर फायदा, एक बेहतर मुनाफा आपको होते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आप अपने व्यवसाय का विस्तार आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो आपको उसे कंसिडर करना चाहिए। व्यवसाय का विस्तार आकस्मिक रूप से आपको होते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में आपकी बातों के अंदर काफ़ी प्रभाव रहेगा। लोग आपकी बातों से अपने आप को प्रभावित महसूस करेंगे और यह कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में वृद्धि का कारण बनेगा। आप यदि नौकरी में हैं तो आकस्मिक रूप से आपके नौकरी में आपको फायदा मिल सकता है, आपके पैसे बढ़ सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक बड़ा आर्थिक लाभ इन 7 दिनों में आपको होते हुए दिखाई देगा। जो आपके मामा नाना पक्ष हैं वे कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएंगे। उनसे यदि किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको आपके मामा नाना पक्ष का एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई चिंताएं हैं तो वे दूर होंगी। स्वास्थ्य में एक बेहतर लाभ आपको होते हुए दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर यदि कुछ भी आशंका मन में है, कुछ भी चिंताएं मन में है तो उसे दूर करें
और सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आर्थिक रूप से आने वाले 7 दिन आर्थिक रूप से आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतर साबित होंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, सरसों के तेल की एक छोटी सी डब्बी अपने ऊपर से उतार के किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पंचम स्थान पर, षष्ठ स्थान पर और सप्तम स्थान पर। विवाह का यदि प्रस्ताव आता है, विवाह की बातचीत यदि चल रही है तो उसे थोड़ा सा प्रायोरिटी पर लें। विवाह के बाद पक्की होने के योग है। मनपसंद जीवन साथी आपके जीवन में आने के योग हैं। शादीशुदा वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी स्मूथली चलेगा। कुछ दिक्कतें हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। इन 7 दिनों में आपका विवाह हो सकता है, आपकी सगाई, आपके संबंध फाइनल हो सकते हैं। साथियों, इन 7 दिनों में यदि आप नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने के लिए प्रयास करें। नौकरी मिलने के लिए यह 7 दिन बेहद अनुकूल है। आपको मनचाही नौकरी, आपको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, शत्रु पक्ष से यदि किसी प्रकार का दिक्कतें हैं, शत्रु पक्ष से यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आपका शत्रु कहीं ना कहीं न्यूट्रल अवस्था में आएगा और आपके साथ कंप्रोमाइज के बाद आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शत्रु पर विजय पाने के लिए यह 7 दिन बेहद अनुकूल है। साथियों, एक सावधानी, किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप व्यवसाय में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। किसी भी प्रकार के जुए सट्टे में या आकस्मिक रूप से जहाँ पर पैसा कमाया जाता है वहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको एक धन हानि साथ ही साथ मान हानि हो सकती है। अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार का इलीगल कार्य बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको एक बड़ी धन हानि होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप अपनी पूजा अर्चना में जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। प्रॉपर्टी या वाहन पर एक छोटा मोटा आकस्मिक खर्चा आपका हो सकता है। यदि आप घर में किसी प्रकार का पैसा खर्चा करना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम लाना चाहते हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपको एक छोटा मोटा खर्चा इसका रिगार्डिंग होते हुए दिखाई देगा। मम्मी को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई भी समस्या है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपको आपके माता के प्रति एक बेहद गहरा लगाव, एक झुकाव महसूस होगा और यह आपके लिए काफ़ी शांति लेकर आएगा। यदि आप सोशल लाइफ में हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होंगे। आपको एज ए लीडर, आपको एज ए जन नेता बाजार में जगह मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा और इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। किसी प्रकार का यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आप कोशिश कर सकते हैं। कर्ज मिलने के लिए, कर्ज लेने के लिए यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। साथियों, इन 7 दिनों में बेवजह मन में नेगेटिविटी जरूर आएगी। अपने आप को जितना हो सके सकारात्मक रखें। बुरी खबरों से, बुरी अफवाहों से, बुरे मैसेजेस से अपने आप को बचा कर रखें। जितना हो सके नेगेटिविटी से अपने आप को बचा कर रखें। पॉजिटिव रहें और सुख शांति से रहें। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का आकस्मिक पैसा कमाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा यह आपके लिए मानसिक रूप से अशांति लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कंटिन्यू गाय को चारा या गाय को रोटी आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। साहसिक कार्य करने का मन करेगा। साहसिक बिजनेस में आप पैसा इन्वॉल्व करोगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा अनुबंध, एक बड़ा एग्रीमेंट आपको आपके बिजनेस लाइफ में, आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस को लेकर, अपने आजीविका को लेकर आप थोड़ा रिस्की रहेंगे और नो डाउट यह रिस्क यदि आप लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको उसके बेहतर फायदे होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में छोटा मोटा खर्चा किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर आपका हो सकता है। यदि आपकी संतान है तो संतान से किसी प्रकार का फायदा आपको होते हुए दिखाई देगा। यदि आपके यहाँ संतान नहीं है तो आपके यहाँ संतान योग बनते हुए दिखाई देगा। प्रेम प्रसंग में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो आपको एक बेहतर बेनिफिट
अपने लो मेट की तरफ से मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। आर्थिक रूप से यह 7 दिन आपके लिए कोई बड़ी गुड न्यूज लेकर आएंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हल्दी का दान किसी भी देवी माता के मंदिर में आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। कोई बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आपके सुलझने वाली है। एक बड़ा आर्थिक सपोर्ट आपको किसी व्यक्ति के द्वारा मिलते हुए दिखाई देगा, जो आपकी आर्थिक परेशानियों को काफ़ी हद तक दूर कर देगा। वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे, वे लोग जो आपसे दूरियां बना चुके थे, वे आपके जीवन में वापस लौट कर आएंगे। चाहे वे आपके मित्र हो, चाहे वे आपके ग्राहक हो, चाहे वे आपके पार्टनर क्यों ना हो। साथियों, वैवाहिक जीवन को लेकर, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन काफ़ी स्ट्रांग है। इस समय पर परिवार के किसी सदस्य से यदि आपका मन मुटाव है तो वह आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। परिवार के लोग आपके सपोर्ट में आएंगे और यह आपके लिए एक ताकत बन के उभरेगा। यह आपको मानसिक रूप से संबल देगा। आर्थिक रूप से आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको सुलझती हुई दिखाई देगी। इन 7 दिनों में आपकी बात के अंदर आपको वजन महसूस होगा, आपकी वाणी में आपको ताकत महसूस होगी और इस कारण कोई बड़ा कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कंटिन्यू दूध का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। इन 7 दिनों में आपको आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग आपसे रूठे हुए हैं वे कहीं न कहीं आपके फेवर में आते हुए दिखाई देंगे और आपको उचित सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इन 7 दिनों में आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे। आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको विकास होता हुआ दिखाई देगा। छोटी मोटी आध्यात्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। यदि कोई दिक्कत ना हो तो आपको करना चाहिए। इन 7 दिनों में आपको आपके परिवार का एक बेहतर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। वे लोग जो आपसे रूठे हुए हैं वे लोग आपके फेवर में आपको आते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं व्यवसाय को लेकर आप थोड़ा पॉजिटिव रहें। व्यवसाय में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। कोई ऐसा अनुबंध ना करें जहां पर पैसा खोने के चांसेस ज़्यादा लगते हो। पैसे को आप बचा कर रखें। बहुत ही सोच समझकर अपने व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत ही सोच समझकर आप पैसा खर्चा करें। पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसे खर्चे करने के लिए यह 7 दिन आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी व्यक्ति को आप उधार देने से पहले 2 बार सोचें। यदि जरूरी हो तो ही पैसा उधार दें, अन्यथा इस समय पर दिया गया उधार आपको रिटर्न आते हुए ना दिखेगा और यह आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। एक त्वचा रोग, स्किन की प्रॉब्लम आपको इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं हो सकती है। उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। यदि कोई समस्या आती हो तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके ससुराल पक्ष का एक बेहतर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा और यह आपके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप अपने ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी व्यक्ति को कम से कम एक बार लोहे से बनी वस्तुओं का दान आप जरूर करें। देखिएगा आपको कोई भी सोचा समझा कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। आपको एक बेहतर फायदे आने वाले समय में होते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक रूप से पैसा कमाने के लिए आने वाले 7 दिन बेहद अनुकूल है। सोच समझकर कामकाज करें, आपको एक बड़ा फायदा होते हुए दिखाई देगा। एक लंबी यात्रा के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आसपास का वातावरण आपके लिए अनुकूल हो तो आपको लंबी यात्रा बिल्कुल करना चाहिए। यह आपके लिए खुशियां लेकर आएगी। इन 7 दिनों में आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर जो भी समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आप अपने आप को मानसिक रूप से काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे और यह आपके लिए
खुशी का माहौल लेकर आएगा। यह आपके लिए संतोष का माहौल लेकर आएगा। परिवार के कुछ सदस्यों से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है, कुछ मनमुटाव हो सकता है, किसी प्रकार का वैमनस्य हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। अपने नेचर को शांत रखें, अपने आप को कूल रखें, जिसके कारण स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े और आपका मान सम्मान, सामने वाले का मान सम्मान कहीं ना कहीं बना रहे। इन 7 दिनों में आर्थिक रूप से आपको एक छोटा मोटा फायदा हो सकता है। क्या उपाय किए जाएं? आने वाले 7 दिनों को और बेहतर बनाने के लिए आपको चावल का दान किसी भी व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि, साथियों आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। इन 7 दिनों में मान सम्मान को लेकर कोई बड़ी विश आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। जो मान सम्मान आप खो चुके थे वह आपको वापस मिलता हुआ दिखाई देगा। नींद की समस्या इन 7 दिनों में आपको आ सकती है। नींद प्रॉपर ना आना, नींद रुक रुक कर आना, और इस कारण कहीं ना कहीं आपका मन असंतोष रहेगा, मन में अशांति रहेगी। आपका नेचर में थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको दिखाई देगा। अपने परिवार के लोगों का एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों इन 7 दिनों में कोई भी बहुत बड़ी विश आपको आपके पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आप जिस काम के लिए लंबे समय से लगे हुए थे वह काम आपको पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष लेकर आएगा, यह आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। इन 7 दिनों में आपको आपके आय के साधन बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि आप नौकरी में हैं तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात आपके आगे बढ़ सकती है। आने वाले 7 दिनों को और बेहतर बनाने के लिए आप रेगुलर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, आपकी आजीविका को लेकर आपको कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। यदि आपका काम धंधा बंद था तो आपको वह वापस से चालू होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। सरकारी कामकाज को लेकर यदि कोई भी दिक्कतें हैं तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। एक छोटा मोटा लोन किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा आपको मिल सकता है और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में आपको आपके बड़े भाइयों का या वे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनका एक बेहतर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों इन 7 दिनों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बेशक करें। लॉन्ग टर्म में उसके बेहतर फायदे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों पीले कलर के लड्डू आपकी जितनी उम्र है उतनी क्वांटिटी में आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा आर्थिक लाभ, एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आर्थिक रूप से जहां सब लोग परेशान हैं वहीं आपको कोई ना कोई गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। रुका हुआ धन एक बड़ी मात्रा में आपके पास आ सकता है, बशर्ते आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेंगे, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी। साथियों एक सावधानी, अपने आप को इलीगल अफेयर्स से बचा कर रखें। बेवजह के मान सम्मान में आपको कमी आती हुई दिखाई देगी। किसी प्रकार की आर्थिक हानि इस कारण आपकी हो सकती है। इन 7 दिनों में आप अपनी भाषा पर काफ़ी संयम रखें। जो बोलें वह मीठा बोलें, धीरे बोलें और कम बोलें। अनावश्यक झगड़ों में बिल्कुल ना पड़ें, बेवजह की बहस में बिल्कुल ना पड़ें। आपके द्वारा बोले गए शब्द लोगों को चुभेंगे, लोग नाराज हो सकते हैं, लोग परेशान हो सकते हैं और यह आपके लिए मानसिक अशांति का कारण बनेगा। व्यवसाय को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। यदि आप नौकरी में हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन आपको होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में हरे रंग के वस्त्र का दान आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, आपके कामकाज को लेकर थोड़ा संभलिए। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचिए। बेवजह का खर्चा, बेवजह का इन्वेस्टमेंट आप अपने व्यवसाय में बिल्कुल ना करें। पैसों को बचाकर चलें। पैसों की एक बड़ी ज़रूरत आपको इन 7 दिनों में पर्सनल कारणों से पड़ सकती है।
इन 7 दिनों में बेवजह के खर्च जैसे कि गाड़ी पर, मकान पर, लग्जरी आइटम पर आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा लॉन्ग टर्म में यह आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। साथियों, इन 7 दिनों में कोई भी बड़ा रुका हुआ पैसा आपके पास वापस आ सकता है। यदि किसी व्यक्ति से आप पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। मेडिकल फील्ड पर एक छोटा मोटा आकस्मिक खर्चा आपका हो सकता है। मेडिसिन पर छोटा मोटा पैसा आपका खर्चा हो सकता है। किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा करने से पहले 2 बार सोचें, यदि जरूरी ना हो तो उसको अवॉइड करें। साथियों, एक खुश खबर, किसी भी प्रकार की यदि कोई सरकारी समस्या है तो वह आपको दूर होते हुए दिखाई देगी। सरकारी ऑर्डर पेंडिंग है तो वे आपको क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। सरकारी अनुबंध यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। कोई बड़े सरकारी अधिकारी सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाएगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 तांबे के लोटे या 5 तांबे के बर्तन किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।